जय हो भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत की ये पंचम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने घर में चला कर रखें, जिससे आपके घर में श्री भागवत की कथा हो जाए। बस यही उद्देश्य है और इसको सफल करें मेरे उद्देश्य को। अजर अमर अव्यक्त अज अविनाशी अविकार, अलख अचित अनादि अज आर्त अनिहादार। हे ब्रजेश व्रजचंद नंदन नंदन वसुदेव सुते, यशोमती के सुख कंद हरहु मोर दुख द्वंद सबे। श्री गोविंद गोपाल गोपी बल्लभम गोपपति, कीजे कृपा कृपालु कंसारी काली दमन। हे प्रभु सर्वाधार कन अंगुली पर धार गिरी, जो ब्रज लियो उबार ऐसे ही मोहि उबारी। जो वानर की वार वानर कीनी एक पल, ऐसे ही मोहि उबार बार बार विनती करो। मासहु पंचम स्कंद षड्विंशतिम अध्याय को, भाषा वार्तिक बंद स्थान बन्योज है भेद सो। तहाँ प्रथम अध्याय में प्रिय व्रत यथानूप, ज्ञानी के जिमि भोग है ज्ञानी निष्ठ पुण्य मुक्त। हे प्रभु आपकी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज 29 मई 2025 को ये 5वां स्कंद प्रारंभ कर रहा हूँ। आप इसको रोज़ अपने मैं जैसे जैसे डाल रहा हूँ उसको रोज़ आप अपने घर में चलाएंगे तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि आपके घर में श्रीमद् भागवत कथा हो गई। राजा प्रियव्रत का प्रथम आत्मज्ञान, फिर गृहस्थ आश्रम में अनुराग, उसके पीछे सब संग को छोड़कर मोक्ष के पाने की कथा सुन राजा परीक्षित विस्मयचित होकर श्री सुखदेव जी से बोले कि हे मुने, महात्मा प्रियव्रत परम भागवत थे, इससे तो उनकी रति आत्मा ही हो सकती है। वह किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रत हुए थे? यह आश्रम दोष रहित नहीं है, क्योंकि यह कर्म से बंधा हुआ और अपने अपने रूप के तिरस्कार का मूल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गृहस्थ आश्रम में रति उसके विषय में अभिनिवेश करने से होती है। मुक्ति संगी भागवत पुरुषों का तो कभी घर में अभिनिवेश हो ही नहीं सकता। कुटुंब की लालसा करने वाली बुद्धि होने से गृहस्थ आश्रम में सत्य सत्य रति होती है, परंतु जो महान पुरुष है उनके चित्त सदा ही भगवान के चरणविंदों में छाया में लगे ही रहते हैं। फिर भला ऐसे पुरुषों की कुटुंब की और लालसा होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है? हे ब्राह्मण, राजा प्रियव्रत ने पुत्र कलत्र और ग्रहादि के अनुरागी होकर जो सिद्धि पाई और भगवान में उसकी अचल भक्ति हुई, उसका भी मुझे एक बड़ा भारी संदेह है कि गृहस्थ आश्रम में आसक्त पुरुष की किस प्रकार से सिद्धि और भगवान की अटल भक्ति मिल गई थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सत्य तो यह है कि भगवान के चरणविंद मकरंद के रस से जिन पुरुषों का चित्त लगा हुआ है, भगवत की कथा को ही अपने परम मंगल की पदवी समझते हैं।
और जो कदाचित उसमें किसी प्रकार की विघ्न भी पड़ जाए तो भी वे इसका परित्याग नहीं करते। यह बात बहुत ही यथार्थ है। तात्पर्य यह है कि उन मुनि जी ने अपने पुत्र प्रियव्रत को राजनीति में कहे हुए सब प्रधान गुणों का आश्रय जानकर इसको पृथ्वी का पालन करने में नियुक्त करना चाहा, परंतु इन राजपुत्रों ने राज्य भार को ग्रहण नहीं किया। हे राजन, प्रियव्रत के राज्य भार न लेने का कारण यह है कि वह परम भागवत था और देव ऋषि नारद जी के चरणों के आराधना करने से उनको आत्म तत्व भली भांति ज्ञात हो गया था। इससे उन्होंने मन में विचार किया कि आत्म ध्यान रूप कार्य के द्वारा नियम ग्रहण करेंगे और उन्होंने पहले ही चित्त को ग्रहण करके भगवान वासुदेव को अपने सब इंद्रियों का क्रियाकलाप अर्पण कर दिया था। हे महाराज, यद्यपि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना बड़ा अनुचित है, तथापि प्रियव्रत ने विचार किया था कि राज्याधिकार मिथ्या है और राज्य के प्रपंच से पराभव होने की संभावना है। इस कारण प्रथम वह राज्य का भार लेना नहीं चाहता था, परंतु भगवान आदिदेव ब्रह्मा जी सब मूर्तिमान वेद और मरीचि आदि समस्त नीच जनों के साथ अपने भवन सत्यलोक में उतारने का विचार कर, हे राजन, जैसा राजदूत लोगों के द्वारा अपने अधीनस्थ मंडलेश्वर राजाओं के अभिप्राय को जानता है, वैसे ही गुणमय सृष्टि की बढ़ाने वाली चिंता के द्वारा समस्त जगत का अभिप्राय निश्चय करते हैं। वही ब्रह्मा जी प्रियव्रत का वृतांत जानकर नारद जी के निकट जाने को अपने लोक से उतर कर आने लगे। सत्यलोक के उतरने के समय स्थान स्थान में चंद्रमा के समान उसकी ज्योति प्रकाशित हुई और मार्ग ही मार्ग में देवता लोग उनकी पूजा करने लगे और सिद्ध साधक गंधर्व चारण और मुनि इत्यादि यश का बखान करने लगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार पूजा प्राप्त करते करते अपनी धुति से गंधमादन पर्वत की गुफाओं को प्रकाशित करते प्रियव्रत के पास पहुंचे। उसी समय गंधमादन पर्वत की गुफा में नारद जी प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश कर रहे थे और मनु जी अपने पुत्र प्रियव्रत को लेने के लिए वहां आए थे। हंस की सवारी को देखते ही नारद जी जान लिया कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी का आगमन हुआ है, इसीलिए मनु और प्रियव्रत के साथ हाथ जोड़कर उसी समय उठ खड़े हुए और पूजा की सामग्री हाथ में लेकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे भारत, पूजा की सामग्री उनके सामने रखकर फिर मीठे वचनों से उनके गुण और यश सर्वोत्कृष्टता के विषयों का वर्णन करने लगे। इसीलिए ब्रह्मा जी दया प्रकट करके कुछ हंसे और कृपा दृष्टि से प्रियव्रत की ओर देखकर कहा। ब्रह्मा जी स्नेह सहित बोले कि हे तात, जो मैं कहूँ सो सुनो। सत्य रूप अप्रमेय भगवान में आरोप करके दोष देखना उचित नहीं है, क्योंकि हे वत्स, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, यह महर्षि नारद और हम सब की ही अवश्य होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कोई देहधारी तपस्या अथवा विद्या व योग से अथवा समाधि के बढ़ाए हुए बल से अपने आप व दूसरे के आश्रय से वरन किसी प्रकार भी उस परमेश्वर की आज्ञा के नष्ट करने में समर्थ नहीं है और अर्थ व धर्म से भी उसके लिए कार्य को अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। हे प्रियव्रत, सब लोकों में उत्पत्ति, नाश, शोक, मोह, भय, सुख, दुख, इन सब के निमित्त कर्म करने को परमेश्वर का दिया हुआ यह देह सब ही जीव धारण करते हैं। उनके अन्यथा करने में किसी को भी कुछ सामर्थ्य नहीं है। हे वत्स, कर्म करने में भी किसी को स्वाधीनता नहीं है। हम परमेश्वर की वाणी रूपी रस्सी में सत्वाधिक गुण पूर्वक जो सब कर्म है उनके निबंध में ब्राह्मण दी शब्द द्वारा दृढ़ बंधन सब उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, अर्थात उनको ही बलि देते हैं।
इस कारण बैल इत्यादि चौपाए जिस प्रकार नाक में नाथ के पड़ने से द्विपद मनुष्यों की इच्छा से उनके लिए कर्म करते हैं, वैसे ही हम सब भी परमेश्वर की इच्छा से उनके लिए कर्म किया करते हैं। हे वत्स, जैसे नेत्र वाला पुरुष अंधे को छाया अथवा धूप में जहाँ चाहे ले जाए, वहाँ से उस अंधे को जाना पड़ता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा प्रभु है, वह अपनी इच्छा से हमारे लिए पशु पक्षी अथवा मनुष्य का जो कोई भी देह दे देता है, हम लोग उसको ही अंगीकार करते हैं, सुख व दुख भोग किया करते हैं। वह सुख दुख गुण कर्म के संग हेतु से ही वही ईश्वर देता है। अर्थात बैल इत्यादि किसान के देने पर ही घास और आदि खाने को पाते हैं, अपनी इच्छा से खाने को नहीं पा सकते। वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर को दिया हुआ सुख व दुख भोग करते हैं। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। निद्रा से उठे हुए पुरुष को स्वप्न में देखे हुए पदार्थ का केवल स्मरण मात्र रहने से अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध के कर्म भोग करते हुए देह धारण करना पड़ता है, परंतु उनको दूसरी देह के संबंधी गुण या कर्म अथवा वासना नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर की इच्छा में कर्मों का भोगना केवल अज्ञानी के लिए ही नहीं, वरन ज्ञानी को भी उसकी इच्छा से कर्म भोगना पड़ता है। चाहे ही जीवन मुक्त भी हो जाए, परंतु जब तक प्रारब्ध कर्म रहेगा तब तक निज शरीर का तो अवश्य धारण करना पड़ेगा। उस स्थल में अपने मन में ऐसा मत समझ लेना कि घर में रहकर इस लोक को भोग करने पर अभिमान का त्याग व मोक्ष की संभावना नहीं रहती, अतः एवं घर का त्याग करना ही ठीक है। हे वत्स, जो कुछ असावधान है और उसने अपनी इंद्रियां नहीं जीती है, वह पुरुष यदि संग के भय से एक वन से दूसरे वन में भागा भागा फिरे तो उसको वन में भी भय ही हो सकता है, क्योंकि वह पुरुष बुद्धि और 5 इंद्रियों इन 6 दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। परंतु जिसने इंद्रियों को जीत लिया और आत्मा में ही जिसको रति उत्पन्न हुई है, उसके लिए गृहाश्रम क्या अनमल कर सकता है। वत्स प्रियव्रत, जो पुरुष इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहे तो प्रथम उस घर में ही रहकर इन सब की गति रोक कर जय के लिए प्रयत्न करे। जब रिपु दुर्बल हो जाए तब पीछे घर में व और कहीं घूमे, क्योंकि मनुष्य किले का आश्रय करने से ही बलवान वैरी को विजय करते हैं। पश्चात जैसा इच्छा हो दुर्ग में अथवा कहीं निवास करे। हे वत्स, यह ग्रह रूपी दुर्ग का आश्रय प्राकृत लोगों के लिए ही जानना, तुम शरीकों के लिए नहीं है। तुमने भगवान वासुदेव के चरण कमल रूपी दुर्ग का आश्रय लिया है। इससे यद्यपि तुमने अपने 6 शत्रुओं को जीत लिया है, तथापि जब तक देह रहे तब तक ईश्वर के दिए हुए सब भोगों को भोग कर फिर संग परित्याग करके अपने अपने रूपों की भावना करना, अर्थात आत्मनिष्ठ हो जाना। महर्षि सुखदेव जी इतनी कथा वर्णन करके राजा परीक्षित से बोले कि हे महिपाल, महाभागवत प्रियव्रत ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर मन में विचारने लगे कि हम एक शूद्र प्राणी है। हमको त्रिभुवननाथ ब्रह्मा जी ऐसा भला उपदेश देते हैं। उनको सिर झुकाकर बोला, जो आपकी आज्ञा है मैं वही करूँगा। यह कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी। ऐसा होने से मनु जी को बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने आनंदित चित्त से यथा विधि ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी उसको ग्रहण करके प्रियव्रत को और नारद जी के सामने ही अपने लोक को, जो मन और वाणी के अगोचर होने से व्यवहार शून्य है, जानने के लिए अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने
मन में समझा था कि प्रियव्रत का योग भ्रष्ट होने से और नारद जी का एक शिष्य निकल जाने से यह दोनों जन जाने के समय हमें क्रोध की दृष्टि से देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वरन प्रियव्रत व नारद जी एकटक लोचन से ब्रह्मा जी को देखते ही रहे। प्रियव्रत को योग से हटाकर ब्रह्मा जी का कार्य जब सिद्ध हुआ, तब ब्रह्मा जी के हृदय में निवृत्त हुए प्राणी को फिर संसार में लगा देने से विषाद हुआ था। मनु जी ने अपने मन में यह अभिलाषा किया था कि पुत्र के हाथ में राज्य का भार सौंपकर वन को चले जाएंगे। भगवान ब्रह्मा जी से उनका मनोरथ सिद्ध होने पर वह नारद जी की सम्मति से समस्त भूमंडल का पालन और रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को अभिषिक्त करके विस्मय संसार को भोग वासना से विरक्त हुआ। प्रियव्रत ने यद्यपि जिन भगवान आदि पुरुष के प्रभाव से सब जगत से बंधन कट जाता है, उनके दोनों चरणों को नित्य प्रति ध्यान करने से सब रागादिक मलों का जला डाला था और शुद्धचित हो गया था। तथापि आज्ञा का पालन करने से ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने पृथ्वी पति होकर पृथ्वी का पालन करना आरंभ किया। हे महाराज, यद्यपि प्रियव्रत निवृत्त मार्ग का पथिक था, तथापि ईश्वर की इच्छा से फिर उसको कर्म का अधिकार प्राप्त हुआ। जब कुछ समय प्रियव्रत को राज्य करते बीत गया, तो उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिस्मृति के साथ विवाह किया। इस स्त्री के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए और उजस्वती नाम एक कन्या उत्पन्न हुई, और 10 पुत्र राजा प्रियव्रत के ही सम्मान, रूप, गुण, शील, वीर्य और कर्म द्वारा उद्धार हुए। कन्या उन सब से छोटी थी। हे राजन, प्रियव्रत इन 10 पुत्रों के यह नाम हुए। पहला आग्निद्र, दूसरा इदमजिह, तीसरा यज्ञबाहु, चौथा महावीर, पांचवा हिरण्य रेतम, छठा घृतपृष्ठ, सातवां सवन, आठवां मेघातिथि, नौवां वित्तहोत्र और 10वां कवि। अग्नि के नाम पर ही इन सब के नाम थे। इन 10 पुत्रों में से कवि, महावीर और सवन, यह 3 पुत्र निष्ठावान ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बालकपन से आत्मविद्या में परिश्रम करके परमहंस आश्रम में प्रवेश किया था। वह तीनों जन महाज्ञानी और शांत स्वभाव वाले, जो सब जीव समूह के निवास भूत और भयभीत जनों की रक्षा करने वाले हैं। इन सच्चिदानंद मुकुंद के चरण बिंदों को स्मरण करके अखंड भक्ति योग के प्रभाव से अपने अपने अंतःकरण भली भांति शुद्ध कर लिए थे। वे उन अंतःकरणों में सब भूतों की आत्मा भगवान के प्रतिष्ठित होने से देहादिक उपाधि से रहित होकर तादाप्यमान भगवत रूपता को प्राप्त हुए। हे राजन, प्रियव्रत के एक और दूसरी रानी थी। उससे भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए, यथा उत्तम, तामस और रेवत। यह तीनों पुत्र मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार जिसके 3 पुत्रों ने शांति पाई, उस महात्मा प्रियव्रत ने 11 अबूर्ध वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया। उस राजा में दोर्दंड अखंडनीय बल परिपूर्ण था। जब वह राजा पूर्ण बल से धनुष की टंकार करता था, तो बिना युद्ध के ही धर्म का विपक्ष करने वाले सब ही पुरुषों का नाश कर देता था। उसका भोग विलास भी थोड़ा नहीं था। परम प्यारी बहिस्मृति नारी के साथ प्रतिदिन आमोद प्रमोद आदि द्वारा मानो उसके विज्ञान और विवेक को पराजित कर दिया था। इस कारण वह विषय में आसक्त करने के लिए भोग विलास करने के समय ऐसा प्रतीत होता था मानो आत्मा को भूल गया हो। एक समय भगवान सूर्य जबकि सुमेरु पर्वत के प्रदक्षिणा करके लोकालोक पर्वत तक प्रकाश कर रहे थे, उसका आधे भूमंडल में प्रकाश था और आधे पृथ्वी पर अंधेरा छा रखा था। आधे भूमंडल पर प्रकाश था, आधे पर पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा था। तब उस समय
इस राजा ने सूर्य की ओर दृष्टि करके विचार किया कि भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके लोकालोक पर्वत तक प्रकाश करते हुए आदि पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं और आदि अधरा पर अंधकार छा रहा है। यह बात तो कुछ भली नहीं। इसीलिए इस विषय में अप्रसन्नता प्रकट करके प्रतिज्ञा की कि हम अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन करेंगे। यह विचार सूर्य के सामने वेगवान करके अपने ज्योतिर्मय रथ पर आरूढ़ होकर दूसरे सूर्य की भांति 7 बार सूर्य के चारों ओर घूमे। हे राजन, प्रियव्रत ने जो ऐसा आचरण किया उसका कोई असंभव न समझे, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से उसका अलौकिक प्रभाव वर्धित हुआ था। परंतु जिस समय कि राजा प्रियव्रत ऐसा कर रहे थे उस समय चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने उनके निकट आकर उन्हें इस कार्य से निवारण किया और कहा कि हे वत्स, यह तुम्हारा अधिकार नहीं है। पृथ्वीनाथ प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 गड्ढे पड़ गए थे वही 7 समुद्र हुए और उन्हीं समुद्रों से पृथ्वी के 7 द्वीप हुए। उन 7 समुद्र ही जाम्बूद्वीप, पल्लक्षद्वीप, साल्मिक द्वीप, कुशद्वीप, कोचिद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप है। यह पृथ्वी के 7 द्वीप बने। हे राजन, अब इन सब द्वीपों का प्रमाण सुनो। यह 7 द्वीप क्रमशः एक दूसरे के प्रमाण से दूने हैं और समुद्र के बाहरी भाग में चारों ओर बनाए गए हैं। जिस प्रकार सब समुद्रों के बाहरी भागों में एक द्वीप है, इसी प्रकार सब द्वीपों के बाहर एक एक समुद्र और बनाए गए हैं। जिस प्रकार सब समुद्र के बाहरी भागों में एक द्वीप है, उसी प्रकार सब द्वीपों के बाहर एक एक समुद्र अर्थात खारी जल, अक्षुर जल, सुरा जल, घृत जल, दधि जल, दुग्ध जल और शुद्ध जल, यह 7 समुद्र 7 द्वीपों की मानो परिखा खाई हो गई। यह सब द्वीप जो कि समुद्र से घिरे हुए हैं, इनका प्रमाण ऐसा है कि इसके तुल्य यथाक्रम से पहले एक समुद्र, फिर उस एक समुद्र के परे एक द्वीप। यह सब सागर अलग अलग ऐसे किरण रूप से बाहरी भाग में ही व्याप्त हो रहे हैं, भीतर नहीं फैले हैं। राजा प्रियव्रत ने यह 7 द्वीप अपने तुल्य चरित्रवान 7 पुत्रों को अर्थात अग्निघ्न, इदमजिह, यज्ञबाहु, हरिण, यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और वितिहोत्र नामक 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया। उनके ऊर्जस्वती नामक जो एक कन्या थी, उसका विवाह शुक्र से हुआ। उसके ही गर्भ से देवयानी नामक शुक्र की कन्या उत्पन्न हुई। हे राजन, जो पुरुष भगवान के भक्त हैं और उन्होंने भगवान के चरणों की रेणु द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनमें इस प्रकार का पौरुष होना असंभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत चांडाल पुरुष भी भगवान का नाम केवल एक बार उच्चारण करने से संसार के बंधन से छूट जाता है। जो कुछ हो, राजा प्रियव्रत देव ऋषि नारद जी के श्री चरण आश्रय करने के समय जो राज्य दी प्रपंच आ पड़ा, उसके संबंध में अपने आत्मा को अनिवृत्त सम्मान मन ही मन वैराग्य करता हुआ ग्लानि सहित यह वचन बोला कि हाय, मैंने अच्छा नहीं किया जो अविद्या रचित विषय रूप विषय अंधकूप में इंद्रियों के वश होकर गिरा। सब ही व्रता है। अहो, मैं अपनी स्त्री का क्रीड़ा भ्रंग बना, मुझे धिकार है। यह कहकर राजा अपने आप अपनी बहुत सी निंदा करने लगा। हे राजन, भगवान हरि के प्रसाद से राजा प्रियव्रत को ज्ञान प्राप्त हो गया और वह अपनी आज्ञाकारी पुत्रों के मध्य पृथ्वी का विभाग कर धन संपत्ति सहित अपनी स्त्री को मृत शरीर के समान परित्याग करके
फिर देव ऋषि नारद जी के किए हुए उपदेश मार्ग के अनुसार बरतने लगा। हे राजन, स्त्री और धन ऐश्वर्य को बहुत दिन तक भोगने से फिर उनका त्यागना कठिन हो जाता है, परंतु प्रियव्रत का हृदय खेद रहित था और भगवान के विहार की चिंता में मग्न रहने से उसका प्रभाव बहुत ही बढ़ गया था। इसलिए उसको स्त्री और धन संपत्ति का त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ। उसकी महिमा के विषय में पहला कहा हुआ एक श्लोक है, वह मैं कहता हूँ, आप सुनो। यथा प्रियव्रत जो कर्म कर गया, ईश्वर के बिना कौन पुरुष उसके करने को समर्थ हो सकता है? उसके प्रभाव की कथा का कौन वर्णन कर सकता है? उसने अंधकार का नाश करने के लिए घूमते घूमते अपने रथ के पहियों से 7 समुद्र खोदे थे। फिर जिसने विभाग पूर्वक दीपों की रचना करके पृथ्वी की शांति और सब प्राणियों को विवाद निवारण करने के लिए नदी पर्वत बना दी, द्वारा प्रत्येक दीप की सीमा नियत कर दी। भक्तों के प्यारे जिस प्रियव्रत ने भूमि का, स्वर्ग का, मनुष्य का और योग व कर्म विभव का नरक के समान समझा था, उस परम भागवत की ममता कौन कर सकता है और किसका सामर्थ्य है? इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीकाया प्रियव्रत प्रथम वैराग्य पंचाद गृहस्थ आश्रम पुनर्वैराग्येण मोक्ष प्राप्ति वर्णन नाम प्रथमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार राजा प्रियव्रत परमार्थ साधन करने के लिए चला गया। तब उसका पुत्र अग्निध्न उसकी आज्ञा को धारण कर धर्म की ओर दृष्टि रखकर जम्बूद्वीप निवासी प्रजा को अपने पुत्र के समान लालन पालन करने लगा। उसने एक समय पुत्र की कामना करके मंदराचल पर्वत की गुफा में प्रस्थान किया और पुष्पादि विविध भांति की सामग्री एकत्रित कर एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना करने लगा। उसके अभिप्राय को बहुत ही शीघ्र श्री आदि पुरुष भगवान जी जान गए। उन्होंने अग्निध्न की तपस्या का कारण जानकर देवताओं की सभा में चारों ओर घूमे और हे राजन, प्रियव्रत ने जो ऐसा आचरण किया, उन्होंने अग्निदेव तपस्या का कारण जानकर देवताओं की सभा में जो एक पूर्वचित नामक अप्सरा गा रही थी, उसको अग्निध्न जी के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अग्रदी जी के निकट भेजा। पूर्वचिती अप्सरा आदि पुरुष की आज्ञा अनुसार गमन करके अग्निध्न के आश्रम के समीप जो वन था उसमें घूमने लगी। यह उपवन अतिशय रमणीय था। वहाँ सघन विविध वृक्षों की शाखाओं के समूह के ऊपर अनेक अनेक स्वर्णवलियां लिपट रही थी। उसके ऊपर बहुत से थलचारी पक्षी, मयूर, कीट, कोकिला अपने अपने जोड़ों के साथ षटजाति मधुर स्वर में गान कर रहे थे। उनके कंठ का शब्द सुनकर हंस, कारंडव आदि जलचर पक्षी भी कमलों के खान पर सावधान होकर विचित्र भांति के शब्द कर रहे थे, जिससे बोध होता था कि मानो वहां के सब तालाब ही कोलाहल कर रहे हैं। यह अप्सरा सुललित गमन करने के लिए ऐसे हाव भाव बताकर पग धरने लगी कि उससे अद्भुत गीत और विलास प्रकट हुआ और पग पग पर उसके मनोहर चरणों के गहने खन खन ध्वनि करने लगे। यह नारद नरेश्वर कुमार अग्निगर जी ने जब सुना, तब उन्होंने
अपने दोनों नेत्र समाधि योग से सब भांति में लगे हुए थे। कुछ एक नेत्र खोल कर देखा, तब यह अप्सरा दृष्टि आई। उसको देखते ही राजकुमार कामदेव के वशीभूत हो गए। हे राजन, विप्रचित अप्सरा को देखकर अग्निघ्र का काम के वश हो जाना कुछ विचित्र नहीं है। यह अप्सरा उनके बहुत ही निकट मधुकरी के समान पुष्पों को सूंघ रही थी। उसकी गति विहार लजीली व विनय युक्त चितवन मनोहर वचन और नेत्रादि अंग बहुत ही मन हरण कारक थे। इन नेत्रादिकों के द्वारा मानो वह दर्शक गणों के नसों के में कामदेव के प्रवेश करने का द्वार किए देती थी, और दूसरे उसके मुख से अमृतोपम स्वाद वाले आस्वतुल्य मादक जो हंसी के वचन झरते थे, उनके साथ सुगंधित पवन के तुल्य श्वास निकलने से उसकी गंध से मधुकरों के झुंड अंधे होकर उसके वदन को घेर रहे थे। उन भौरों के भय से जो वह शीघ्र शीघ्र चरण उठाती थी, उसके पयोदर और वेणी और किंकणी मनोहर भांति से डोल रही थी। ऐसे हाव भाव देखकर किसका मोह उत्पन्न नहीं होगा। इसे अग्निग्रह मोहित होकर कामदेव के वश हुए और जड़ के सम्मान हो, कभी स्त्री कभी पुरुष, इस प्रकार उसको पुकार पुकार कर कहने लगे। अग्निग्रह जी बोले कि हे मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्या करने की वासना करते हो? तुम क्या भगवान पर देवता की माया हो? फिर उसकी दोनों भ्रकुटियों को देखकर कहा है, सखे तुम यह दो प्रत्यंचा रहित धनुष क्यों अपने निमित्त धारण करते हो? इन दोनों से क्या कुछ तुम्हारा अपना काम है? अथवा मृग तुल्य अजितेंद्रिय हम शरीकों को खोजते हुए फिरते हो, क्या इसीलिए यह अपने साथ रखते हो? अर्थात हमको वश करने के लिए क्या यह दो धनुष धारण करते हो? फिर उस पर आक्षेप करके कहा कि भाई, तुम्हारे दोनों कटाक्ष बाण रूप हुए, तुम्हारे दोनों कमल नयन, इनके दो पलके हैं, और हो दोनों ही भ्रमर के कारण शांत हो रहे हैं। यद्यपि उनमें पंख नहीं है, तथापि वे बिना पंखों के अतिशय कठिन दृष्टि आते हैं, और फिर दोनों को ही अगला भाग अतिशय तेज है। क्या तुम उसके बिना चलाए शांति न होंगे? अच्छा, किसके ऊपर यह चलाना चाहते हो? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। डर के मारे हम जड़ के समान हो रहे हैं। इसलिए हम केवल तुम्हारी इतनी प्रार्थना करते हैं कि आपका यह पराक्रम यानी घूमना हमारा मंगल करने के लिए हो तो अच्छा है। पीछे उसके शरीर की सुगंध से जो अंधे होकर कुछ भोरे उसके पीछे पीछे चले आते थे, उनको देखकर बोले कि हे ईश, क्या तुम्हारे ये सब शिष्य है और आपके चारों ओर फिरकर शहर रहस्य सामदेव का पाठ और गान कर रहे हैं? तुम्हारे मस्तक को शिखा से जो ये सब फुलक से पढ़ते हैं, अब भोरे इस प्रकार उसका सेवन करते हैं कि ऋषि लोग जैसे वेद की शाखाओं का सेवन करते हैं। फिर नूपुर ध्वनि सुनकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे दोनों चरणों में पड़े हुए दोनों नूपुर रूपी पिंजरों के अंतर्गत सब रत्न रूपी तीतरियों को अतीव मनोहर केवल शब्द तो मैं सुनता हूँ, परंतु यह वचन कौन कहता है? उसे बोलने वाला व्यक्ति का मुखारविंद मुझको नहीं दिखता। फिर उसके पीले वर्ण वाले पहनने के वस्त्रों को नितंब की कांति समझकर बोले कि तुमने अपने सुंदर नितंब मंडल में यह कदम्ब के फूलों की दीप्ति कहाँ से पाई? फिर पीछे मेखला देखकर बोले कि यह जिसमें अंगारों के लंगार की लंगार दृष्टि आती है, और दीप मालिका का चक्र से जो बना रखा है, यह क्या है? और तुम्हारे वत्कल कहाँ गया? फिर दोनों स्तन देखकर बोले कि हे द्विज, इन दोनों स्तनों के मध्य में कोई मनोहर पदार्थ आपने भर रखा है। मैं इस कारण देखता हूँ कि तुम मध्य भाग में दुर्बल होकर अति कष्ट से जिनका धारण करते हो, वह भाव देखकर हमको इस बात का अनुमान होता है। और देखो, हमारी दृष्टि केवल इन्हीं दोनों के ऊपर लग रही है।
फिर दोनों के ऊपर कुमकुम लगा हुआ देखकर बोले कि तुम्हारे दोनों कूचों के ऊपर यह अपूर्व अरुण रंग का कीचड़ कैसे लग गया, जिससे कि तुम हमारे आश्रम को आमोदित कर रहे हो। हे सुंदर श्रेष्ठ, तुम कौन से स्थान में रहते हो वह हमको दिखाओ। हमको विदित होता है कि आपके रहने का स्थान बहुत ही चमत्कृत होगा। अहो, वहाँ रहने वाले लोग छाती पर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं। तुम्हारी छाती की इन 2 अवयवों की सजावट गडावट का क्या वर्णन करूं। इनको देखकर हम शरीर के लोगों का मन अतिशय शुभित हो जाता है। हे बंदो, तुम्हारे स्थान के रहने वाले केवल एक अपूर्व अवयव को ही धारण नहीं करते, वरन उनके मुख में मधुर आलाप और विलास सहित अद्भुत अधरामृत भी है। हे सखे, तुमसे और एक बात पूछते हैं कि लोक के मध्य तुमने देह धारण करने के लिए कौन सी वृत्ति का आश्रय लिया है। हमको जान पड़ता है कि भोजन से तुम्हारी जीवन वृत्ति नहीं है, बिना भोजन ही तुम प्राण धारण करते हो, क्योंकि तुम विष्णु जी के अंश हो। विष्णु जी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके अंश में हो, फिर भला किस प्रकार से तुम्हारा भोजन संभव है। सखे, हम कुछ अपने मन से ही गढ़ के तुम्हें विष्णु जी का अंश नहीं बताते, वरन यह जो देखते हैं कि तुम्हारे दोनों कानों में विष्णु जी की नाई 2 मकराकृति कुंडल दीप्तमान हो रहे हैं। फिर उनके निकट ही निमेष शून्य 2 नयन शोभा विस्तार कर रहे हैं। दूसरे, तुम्हारे यह बदन मानो ठीक सरोवर के समान है, क्योंकि इसमें यह 2 नेत्र चंचल मणियुगल के सदृश क्रीड़ा कर रहे हैं। और मुखारविंद के भीतर यह दांतों की पंक्ति राजहंसों की कतार के सम्मान शोभा विस्तार कर रही है। और समीप में यह केश कलाप अलीकुल की नई शोभा फैला रहे हैं। हे बंधु, तुम अपने कर कमल से जो इस गेंद को वार वार उछालती है, यह सब और घूमती हमारे दोनों नेत्रों को चंचल करती है। अली तेरी है वेणी बंधन खस्से पड़ते हैं, क्या तुम्हें इनकी सुध नहीं है। अरे प्यारे, यह घृत अत्याचारी पवन तुम्हारे नीवी की बंधन को हरण करता, सो क्या इसका भी तुझको स्मरण नहीं है। हे तपोधन, तुम्हारे यह रूप रंग तपस्वी लोगों के तप का नाश करने वाला है। तपस्वी लोगों के तप का नाश करने वाला है। तुमने किस प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपूर्व स्वरूप प्राप्त किया। हे मित्र, तुम अनुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो, क्योंकि वे मन भवन ब्रह्मा जी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुमको स्त्री कर दे। हमको समझ पड़ता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने तुमको हमारे लिए ही भेजा है, इसीलिए हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम में से हमारे नेत्र और मन लगे हुए हैं, अब यह किस प्रकार नहीं छूट सकता। इसीलिए हे सुभाग्ने, चतुरानन की प्रदान की हुई तुमको मैं कभी नहीं विसार सकता। हे श्रेष्ठ अंग वाले, जहाँ तुम्हारा मन चाहे उसे स्थान में हमको ले चलो, क्योंकि हम तुम्हारे अधीन हैं और तुम्हारी ये सखियाँ भी अनुकूल होकर हमारे साथ साथ रहे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अग्निग्रह राजा देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों के मनाने में भी वह अति विलक्षण और चतुर था। इस प्रकार उस अग्निग्रह ने ग्राम्य जनों के भीतर चतुर वाली परिपूर्ण भाषा के द्वारा उस अप्सरा पूर्वचिति का भली भांति आदर सम्मान करके उसको मनाया। जो वीर समूह का पति है, उसका उत्तम विद्या बुद्धि व्यस रूप श्री उदारता और शीलता देखकर पूर्वचिति का विचित उससे लग गया और 10 करोड़ वर्ष तक जम्बू दीपाधिपति इस पृथ्वीनाथ के साथ में पृथ्वी और स्वर्ग का दिव्य सुख भोगती रही। काल क्रम से उसके गर्भ में राजा अग्निदेव से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। नाभि की किमपुरुष हरिवर्ष इलावृति रम्यक हिरण्यमक्रु भद्राश्व और केतुमाल। पूर्वचित ने प्रत्येक वर्ष में एक संतान उत्पन्न की। इसी प्रकार जब 9 पुत्र उत्पन्न हुए, तब वह उन सबको घर के भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान ब्रह्मा जी की उपासना में लगा दिया। हे राजन, अग्निग्रह
कि यह नवपुत्र जो हुए वे सब माता की कृपा के स्वभाव से बड़े हष्टपुष्ट और बलवान हुए, इसलिए अग्निग्रह ने उनके मध्य में पृथ्वी के विभाग कर दिए। वे उन विभागों के अनुसार अपने अपने नाम से जम्बू द्वीप के नवखंड कर अपना राज्य भोगने लगे। अग्निग्राज विषय भोग से परितृप्त नहीं हुआ, वह सदा विषय के सुख साधन करने को ही बड़ा करके मानता रहा। इसीलिए वेदोक्त कर्म करने से जहाँ पितृलोक आमोद प्रमोद करते हैं और जहाँ की वह पूर्व क्षिति अप्सरा थी, उसी लोक को राजा अग्निग्रह गया। जब राजा अग्निग्रह परलोकवासी हुए तब उनके 9 पुत्रों ने मेरु की 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण यथाक्रम किया। उन सब कन्याओं के ये नाम थे: मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीकाया अग्निघ्र चरित्र वर्ण नाम द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु आपकी जय हो, भागवत भगवान की जय। आप अपने घर में चलाएं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और अपने घर में भागवत कथा हो जाए, संपन्न हो जाए। जय श्री राम।